तो यार जैसा कि आपको पता है कि मार्वल की फिल्मों में कई सारी हिडन डिटेल्स और फैक्ट्स होते हैं, इसलिए आज हम स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी की कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें शायद आपने मूवी में मिस कर दिया होगा। इसलिए क्या है वो डिटेल्स जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मार्वल रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मोल्टन मैन की फाइट के बाद मिस्टीरियो पीटर से कहता है कि लेट्स गेट अ ड्रिंक, जिस पर पीटर कहता है आई एम नॉट 21। तो पीटर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ऐसा उसके स्टेट का कानूनी है और इस बात का प्रूफ हमें मूवी के इस सीन में मिलता है जहां पर यह स्टेट लॉ के नोटिस पर लिखा है कि अंडर 21 एज के लोगों को अल्कोहल बेचना इलीगल है। तो इस सीन में ही आगे हैप्पी एक बड़ा सा चेक लेकर आता है और इस चेक पर यहाँ सिंक्रोनी लिखा होता है। हमारे रियल वर्ल्ड में सिंक्रोनी बैंक एक्चुअली एक कंपनी है जो कि मार्वल के क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करती है। मोल्टन मैन से लड़ते वक्त जब मिस्टीरियो खुद को सैक्रिफाइस करने की एक्टिंग कर रहा होता है तब इस सीन में आप देख सकते हो कि वो आयरन मैन की तरह अपनी फिंगर स्नैप करने की एक्टिंग भी करता है और ऐसा मिस्टीरियो स्पाइडरमैन को मैनिपुलेट करने के लिए करता है जिससे कि स्पाइडरमैन को लगे कि वो भी आयरन मैन की तरह ही खुद को सैक्रिफाइस करके दुनिया को बचा रहा है। मूवी की स्टार्ट में जब निक फ्यूरी स्पाइडरमैन को कॉल कर रहे होते हैं तब हम निक फ्यूरी का नंबर अननोन देख सकते हैं और ऐसा क्यों अब तक तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि टॉप सीक्रेट स्पाई का नंबर भी टॉप सीक्रेट। इस सीन में जब पीटर ट्रिप के लिए बैग पैक कर रहा होता है यहाँ पर आप देख सकते हो कि तब भी निक फ्यूरी का कॉल आता है। तो यहाँ पर अगर नोटिस करें तो पता चलता है कि पीटर का फोन सोनी का होता है। तो ये एक अच्छा रेफरेंस है क्योंकि ये मूवी भी सोनी पिक्चर्स की ही है। इसलिए मूवी में स्पाइडरमैन निक फ्यूरी से पहली बार इस सीन में मिलता है जहां पर निक फ्यूरी स्पाइडरमैन का इंतजार कर रहे होते हैं। तो निक फ्यूरी को दूसरों के अपार्टमेंट में इंतजार करना बहुत ही पसंद है क्योंकि ये सीन एकदम सिमिलर है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के इस सीन से, जिसमें भी निक फ्यूरी ऐसे ही अंधेरे में कैप्टन अमेरिका का इंतजार कर रहे होते हैं मिशन से पहले। पीटर के स्कूल टीचर मिस्टर हैरिंगटन एक ऑटोमेटिक टाइमर वाले कैमरा से अपनी फोटो खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इनका एक कैमरा जरा सिमिलर है हमारे इस स्पाइडरमैन के कैमरा से क्योंकि ये स्पाइडरमैन भी एक ऑटोमेटिक टाइमर वाले कैमरा से ही अपनी खुद की यानी कि स्पाइडरमैन की फोटो खींचता था और डेली ब्यूगल को बेचता था। हाइड्रोमैन का हमला होने से पहले हम पानी पर ऐसे आउटलाइंस को चलते हुए देखते हैं। तो ये आउटलाइंस इन ड्रोन्स के होते हैं। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि ड्रोन्स का कंट्रोल तो मिस्टीरियो के पास एडिथ ग्लासेस मिलने के बाद आया था। तो उन लोगों के लिए बता दूं कि मिस्टीरियो को ग्लासेस मिलने से पहले भी उसके पास पहले से ही कुछ ड्रोन्स थे। मिस्टीरियो के इल्यूशंस के दौरान इस सीन में स्पाइडरमैन इस बर्फ के ढेर पर बैठा हुआ होता है और वो वहां से थोड़ा थोड़ा फिसल भी रहा होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब मिस्टीरियो का छलावा टूटता है तब आप देख सकते हो कि आखिर स्पाइडरमैन किस ढेर पर बैठा था और वो किस पर से फिसल रहा था। इस सीन में जब मिस्टीरियो का होलोग्राम स्पाइडरमैन को एडिथ ग्लासेस दे रहा होता है तब इस होलोग्राम वाले मिस्टीरियो ने इन ग्लासेस को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि उसने हाथ में कोई गन पकड़ी हुई हो और एक्चुअली असली मिस्टीरियो ने हाथ में गन ही पकड़ी हुई होती है। मूवी के एंड में मिस्टीरियो स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील कर देता है। तो मिस्टीरियो को ये आइडिया स्पाइडरमैन ही देता है लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब कि इस सीन में स्पाइडरमैन निक फ्यूरी को कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसे ही यूरोप में दिखाई पड़ा तो मेरी पूरी क्लास को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और फिर पूरी दुनिया को। तो जब स्पाइडरमैन वैसा कहता है तब वह मिस्टीरियो भी होता है और उसने पीटर की कही बात से आइडिया लेकर उसने मूवी के एंड में स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील कर दी। तो मूवी के एंड में जो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील हो जाती है तो ये सीन बेस्ड है कॉमिक्स की सिविल वॉर इवेंट्स पर, जिसमें भी स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने रिवील हो जाती है। लेकिन उस कॉमिक में स्पाइडरमैन ने खुद ने ही खुद की आइडेंटिटी रिवील की थी लेकिन उस वजह से स्पाइडरमैन को बहुत ही बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर स्पाइडरमैन ने डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा कि एक ऐसा स्पेल बनाने को जिससे कि पूरी दुनिया स्पाइडरमैन की असली पहचान भूल जाए। तो अब मूवी में क्या होगा वो अब वक्त ही बताएगा। इस सीन में जो न्यूज एंकर न्यूज बता रहा होता है वो पहले मार्वल की कई फिल्मों में और टीवी शोज में दिख चुका है जैसे कि द अवेंजर्स में, डॉक्टर स्ट्रेंज में, पनिशर्स में और डेयरडेविल्स में भी।
जब मिस्टीरियो अपने इल्यूशन से स्पाइडरमैन को परेशान कर रहा था, तब एक सीन में मिस्टीरियो का छलावा टूटता है और स्पाइडरमैन एक भंगार गाड़ी पर गिरता है। तो ये कार वही कार है जिसमें स्पाइडरमैन और नकली निक फ्यूरी आए थे इस नकली हेडक्वार्टर में। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में आयरन मैन हर जगह है। आयरन मैन के सैक्रिफाइस को हर कंट्रीज ट्रिब्यूट देते हुए नजर आती है, जगह जगह आयरन मैन की फोटोज दिखाकर। जैसे कि आयरन मैन की ड्राइंग यहाँ पीटर के क्लासरूम में होती है, यहाँ म्यूरल पर भी, वेनिस के एयरपोर्ट पर भी, और प्राग में जब पीटर एडिथ ग्लासेस मिस्टीरियो को देखकर वहां से निकलता है, तब वहां पर भी आयरन मैन के सामने कैंडल्स को रखे हुए हम देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये फैक्ट आयरन मैन को ट्रिब्यूट है। मूवी में हर जगह फ्लैश लाइव स्ट्रीम करते हुए नजर आता है। तो इस सीन में हम फ्लैश के इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम की कुछ डिटेल्स को देख सकते हैं, जैसे कि फ्लैश के इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम स्पाइडी नंबर 1 फैन होता है। और यहाँ पर एक कमेंटेटर कहता है कि इसके पास इतने सारे फॉलोअर्स कैसे हैं। तो दूसरा कमेंटेटर कहता है कि वो सारे बॉट्स हैं। पीटर पार्कर ट्रिप पर जाने के लिए जिस फ्लाइट से ट्रैवल करता है, उस फ्लाइट का नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये है यूनाइटेड एयरलाइंस की इकोनॉमी प्लस क्लास। इस सीन में स्पाइडरमैन अपनी वेब्स को ड्रोन पर चिपकाता है उन्हें शॉक देने के लिए, और जब वो जंप करता है तब आप देख सकते हो कि शॉक देने के लिए स्पाइडरमैन अपने चेस्ट पर के स्पाइडर सिंबल को प्रेस करता है। मूवी में अराउंड 30 मिनट के आसपास निक फ्यूरी कहते हैं कि अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन। तो निक फ्यूरी का एक पूरा का पूरा फ्रेज लिया गया है विलियम शेक्सपियर के प्ले हेनरी IV पार्ट 2 के एक्ट 3 सीन 1 से। इस सीन में मारिया हिल निक फ्यूरी को सिर्फ निक कहकर बुलाती है। तो मूवी में ये भी एक हिंट था कि ये दोनों ही एक्चुअली स्क्रल्स हैं, क्योंकि कैप्टन मार्वल मूवी में हमने देखा था कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल को बताते हैं कि उसकी माँ भी उसे फ्यूरी ही बुलाएगी, इसलिए सब निक फ्यूरी को फ्यूरी ही बुलाते हैं। फाइनल बैटल के दौरान जब स्पाइडरमैन के वेब शूटर का वेब फ्लूट खत्म हो जाता है, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की हल्की रेड लाइट ग्लो कर रही होती है, जैसे कि वेब शूटर्स की बैटरी लो है। क्विंटन बेक जो सूट पहना हुआ था वो सूट एक्चुअली मोशन कैप्चर सूट है। ऐसे सेम सूट्स एक्टर्स भी पहनते हैं किसी भी कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर्स की मॉडलिंग करने के लिए। पीटर पार्कर और उनके क्लासमेट्स जब वेनिस घूम रहे होते हैं, तब वो लोग होटल डिमेटिस में रहते हैं। तो यहाँ पर डिमेटिस नाम रेफरेंस है J.M. डिमेटिस का, क्योंकि J.M. डिमेटिस स्पाइडरमैन कॉमिक्स के बहुत बड़े राइटर है और उन्होंने ही क्रेवेंस लास्ट हंट जैसी बड़ी कॉमिक स्टोरी लाइन को भी लिखा है। मिस्टीरियो का एक आदमी गुटरमैन स्पाइडरमैन के क्लासमेट्स को मारने के लिए उनकी बस को वो ब्रिज पर ही छोड़कर चला जाता है, लेकिन आगे जब इस सीन में स्पाइडरमैन के दोस्त बच के भाग रहे होते हैं, तब हम इस मोमेंट पर यहाँ पीछे गुटरमैन को खड़ा हुआ देख सकते हैं। इसी सीन में आगे इनका एक टीचर कहता है दे जॉइंट द फोर्सेस लाइक द पावर रेंजर्स। तो यहाँ पर ये एक रेफरेंस है पावर रेंजर्स के मेगाजॉर्ड्स का। जिनको पावर रेंजर्स के बारे में पता है वो लोग ये रेफरेंस समझ गए होंगे। पीटर के रूम में यहाँ पर एक चीज लटकी हुई होती है, तो ये क्या है और इससे क्या समझ आता है। यहाँ पर ये एक रेफरेंस है माइक पियाजा बेसबॉल प्लेयर का। ये यहाँ पर होने का यही मतलब है कि हमारा पीटर पार्कर बेसबॉल प्लेयर माइक पियाजा का फैन है। प्लेन में नेड बीस्ट स्लेयर गेम खेल रहा होता है और गेम में नेड का कैरेक्टर हेल्बर्ट नाम का हथियार यूज करता है। फिर मूवी के एंड में जब स्पाइडरमैन के क्लासमेट्स हैप्पी के साथ जब म्यूजियम में फंसे होते हैं, तब हैप्पी इस हथियार को स्पीयर कहता है, जिस पर नेड कहता है कि ये स्पीयर नहीं हेल्बर्ट है। मूवी के एंड में स्पाइडरमैन एडिथ को सारे ड्रोन्स को ऑफ करने को बोलता है, लेकिन फिर भी मिस्टीरियो ने लीक करने के लिए ऐसी वीडियो कैसे बनाई। तो इसका जवाब है कि स्पाइडरमैन ने एडिथ से ड्रोन्स को बंद करवाने के बाद भी मिस्टीरियो के साथी के पास 500 ड्रोन्स एक्टिव थे। और अब सवाल ये उठता है कि ड्रोन्स को डीएक्टिवेट करने के बाद भी इनके पास 500 ड्रोन्स कैसे एक्टिव थे। तो ऐसे कि मिस्टीरियो तो एडिट ग्लासेस मिलने से पहले भी तो मॉन्स्टर के इल्यूशंस बनाता था, तो इसलिए ये 500 एक्टिव ड्रोन्स मिस्टीरियो के हैं जिनका कंट्रोल एडिट के पास भी नहीं है। पीटर के क्लासमेट जब सेल्फी ले रहे होते हैं, तब बैकग्राउंड में आप सुन सकते हो कि कोई तो कहता है पिज्जा टाइम। तो ये एक रेफरेंस है 2004 की स्पाइडरमैन 2 मूवी का, जिसमें भी पीटर पार्कर कहता है पिज्जा टाइम। मूवी के एंड क्रेडिट्स के इस सीन में आप देख सकते हो कि थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ये शायद ब्लैक पैंथर है, ऐसे ही और भी कैरेक्टर्स से मिस्टीरियो ने आइडियाज लिए थे अपने सूट के डिजाइन के लिए, और इसीलिए ही मिस्टीरियो का मैजिक
बहुत सिमिलर दिख रहा था डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक से, और इसलिए ही हम पीटर के क्लासमेट को भी कहते हुए सुनते हैं कि लगता है जैसे आयरन मैन और थॉर एक हो गए हो। और अंत में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैंने अपना पूरा ट्राई किया है कि ऐसे फैक्ट उठाने का जो कि दूसरे यूट्यूबर ने एक्सप्लेन ना किया हो, इसलिए अगर कोई फैक्ट रिपीट हुआ हो तो उसे इग्नोर करके मेरी वीडियो से आपको कोई भी नया फैक्ट पता चला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में एक लाइक भी ठोक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट।